हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोविंद का रजिस्टर में। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो सदियों से संतों और भक्तों के बीच प्रेम पूर्वक सुनाई जाती रही है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी और भक्त शिरोमणि सूरदास जी की ब्रज में भेंट हुई। दोनों ही अपने अपने आराध्य के अनन्य भक्त थे। आगे जो हुआ वह केवल एक रोमांचक प्रसंग नहीं बल्कि भक्ति का एक ऐसा संदेश है जो आज भी हर भक्त के हृदय को छू लेता है। चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कथा। कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रज धाम पहुंचे। वहां उनकी भेंट भक्त शिरोमणि सूरदास जी से हुई। दोनों महान संतों ने एक दूसरे का बड़े प्रेम और सम्मान से स्वागत किया। कुछ देर तक भगवान की महिमा, भक्ति और धर्म पर चर्चा होती रही। दोनों एक दूसरे की विद्वता और भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। इसी बीच तुलसीदास जी को हंसी मजाक में एक शरारत सूझी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सूर बाबा, आप कहाँ कन्हैया के चक्कर में पड़े हैं? हमारे ठाकुर श्री राम जी की शरण में आ जाइए। हमारे प्रभु बहुत सीधे हैं, वचन के पक्के हैं, लेकिन आपके कन्हैया को तो लीला करने वाले कहते हैं। कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं। तुलसीदास जी की यह बात सुनकर सूरदास जी भी मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्हें यह बात मन में चुभ गई। उन्होंने कहा, तुलसी बाबा, ऐसा कैसे कह दिया आपने? मेरे कहना से बढ़कर कौन हो सकता है? दोनों संतों के बीच प्रेम बना रहा, लेकिन यह तय हुआ कि आज ही देख लिया जाए कि किसके ठाकुर भारी हैं। व्रज के एक विशाल पेड़ पर तराजू लटकाया गया। एक पलड़े में सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर बैठ गए। हाथ जोड़कर बोले, हे मेरे गोपाल जी, आज अपने भक्त की लाज रख लेना। दूसरे पलड़े में तुलसीदास जी श्री सीताराम जी की मूर्ति लेकर बैठ गए और विनम्र भाव से बोले, जय हो मेरी श्री सीताराम, आज अपने भक्त की लाज रखना। सभी की निगाहें तराजू पर टिक गई। कभी एक पलड़ा नीचे जाता, कभी दूसरा। कुछ क्षण बाद तराजू स्थिर हुआ तो सबने देखा कि तुलसीदास जी वाला पलड़ा भारी है। सूरदास जी का हृदय उदास हो गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप श्री कृष्ण की मूर्ति उठाई और अपनी कुटिया में लौट आए। कुटिया में पहुंचकर उनका मन भर आया। उन्होंने बड़े प्रेम और शिकायत भरे स्वर में कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। हमेशा आपके ही गुण गाए, आपकी ही महिमा का गान किया, लेकिन आज जब मेरी लाज रखने का समय आया तो आपने मुझे हारने दिया। इतना कहना था कि पूरी कुटिया दिव्य प्रकाश से भर गई। स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने बड़े स्नेह से सूरदास जी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और मुस्कुराकर बोले, बाबा, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी है और दोष मुझे दे रहे हो। सूरदास जी थोड़ा रूठे हुए बोले, हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है जो मैंने तुम्हारी भक्ति की। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा बाबा, एक बात बताओ, 2 लोग भारी होंगे या 3 लोग? सूरदास जी बोले, अब मुझसे गिनती भी पूछोगे? 3 लोग ही 2 से भारी होंगे। तब श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोले, बस यही तो बात है। तुम जब तराजू में बैठे तो बोले, हे मेरे गोपाल जी, भक्त की लाज रखियो। वहां एक तुम थे और एक मैं, कुल हुए 2। लेकिन जब तुलसी बाबा बैठे तो उन्होंने कहा, जय श्री सीताराम, भक्त की लाज रखना। वहां एक सीता जी, एक श्री राम और तीसरे स्वयं तुलसी बाबा, कुल हुए 3। अब बताओ, 3 लोग भारी होंगे या 2? सूरदास जी सब समझ गए। श्री कृष्ण जी आगे बोले, अगर तुम कहते, हे मेरे राधे श्याम, भक्त की लाज रखियो, तो वहां राधा रानी, मैं और तुम कुल 3 हो जाते। फिर देखना किसका पलड़ा भारी होता। यह सुनते ही सूरदास जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया और क्षमा मांगी। अगले ही क्षण वे श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर तेजी से बाहर निकले और तुलसी जी के पास पहुंचे। हंसते हुए बोले, तुलसी बाबा, चलो एक बार फिर से वजन कर लेते हैं। तुलसीदास जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने प्रेम से सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं बाबा, अब इसकी आवश्यकता नहीं। मुझे पता है तुम अभी किससे मिलकर आ रहे हो। इतना कहकर तुलसीदास जी ने सूरदास जी को गले लगा लिया। दोनों संतों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वहां उपस्थित सभी भक्त समझ गए कि भगवान अलग अलग नहीं होते। नाम भले ही अलग हो, स्वरूप भले ही अलग हो, लेकिन परमात्मा एक ही है। दोस्तों,
इस कथा का यही संदेश है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण एक ही परमात्मा के दो दिव्य स्वरूप हैं। सच्ची भक्ति में कभी प्रतिस्पर्धा नहीं होती, वहाँ केवल प्रेम, विनम्रता और समर्पण होता है। जो भक्त अपने आराध्य से निष्कपट प्रेम करता है, भगवान स्वयं उसकी लाज रखते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सुंदर धार्मिक प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल गोविंद का रजिस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।